दान कर रहे, कन्या दान कर रहे, मुद्रा दान कर रहे, स्वर्ण दान कर रहे, कोई वस्त्र दान कर रहा है, हम आपसे निवेदन करेंगे आपके पास में कुछ नहीं है तो भगवान शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दान भी करना प्रारंभ करिए। ये मंत्र का दान करिए, ये स्तुति का दान करिए, पंचाक्षर मंत्र दीजिए नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र दीजिए ओम नमः शिवाय। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छी जम के गूंजते हैं? कहते हो जम के? 4 लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंचे, शंकर को जल चढ़ाओ और जल चढ़ाते चढ़ाते जिस मंदिर के प्रांगण में जितने बैठे हो, बाहर नंदी बैठा है, माँ जगत जननी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं और शास्त्र कहता है शंकर भगवान का जहां जल चढ़ता है उसके सामने से जो जल निकलता है उस स्थान पर 33 कोटि देवता बैठते हैं। हम एक अकेले शिव जी को नहीं बोलते, हम जितने देवता यहाँ पर विराजमान हैं जब हम जम के बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उन सभी को नमन हो जाता, उन सभी को प्रणाम हो जाता, हम सभी को दंडवत हो जाता। सती मैया तुम मत जाओ, सती मैया नहीं मानी, सती मैया कही है, सती मैया मानने को तैयार नहीं है। माता सती मानती नहीं, गई, अपमान हो गया, शरीर त्याग दिया, शरीर छूट गया। पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जिस जगह पर शिव नहीं है, जहां शंकर नहीं है, जहां शंकर का शिवलिंग नहीं है, दुनिया के लोग उसको शीघ्र विध्वंस कर देते। यज्ञ में शिव नहीं थे इसलिए वो विध्वंस हो गया। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा भी रोग है, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हो, किडनी लीवर तक अगर खराब हो गया है तो शंकर का गुणगान करिए। 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करना, एक पत्र है देखिए, भी कष्ट आए, कितनी भी तकलीफ आए, शिव उसको संभाल ले। जहां शिव नहीं है वहां फिर जीव धक्के बहुत खाता है, जहां शंकर नहीं है फिर जीव धक्के खाता। आपके घर में भले छोटा सा शिवलिंग हो, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, लोहे का हो, कांच का हो, कैसा भी हो, हीरे का हो, मोती का हो, कैसा भी हो, पर अपने घर में पत्थर का, लकड़ी का, कैसा भी अपने घर में एक शिवलिंग होना जरूरी है। एक शंकर का शिवलिंग हमारे घर में होना जरूरी है। गला खींच रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है कथा को। हमारे घर में शंकर का एक शिवलिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी। वो किसी का भी हो, भले वो कैसा भी हो, भले वो नर्मदा जी के कंकर का हो, सीहोर के कंकर का हो, चाहे कैसा भी कुबेरेश्वर बाबा के कंकर का हो, पर शिवलिंग शिवलिंग घर में हो। एक पत्र है देखिए, जो एक हाथ से प्रणाम कर ले, एक हाथ से कुछ भी कर ले। हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं, 2 हाथ का प्रयोग है। पर आजकल ना जाने कौन सा नियम लेकर आ गए, मम्मी पापा के पांव भी पड़ेंगे तो एक हाथ। ये एक हाथ हमारे सनातन धर्म की पहचान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म की तो पहचान 2 हाथ है ना। जब भी और निवेदन करूंगा, आप जब भी किसी से बात करें, राम राम करें, प्रणाम करें, एक हाथ से नहीं, हाथ जोड़ कर करें। ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मेरे भारत की निशानी है। एक हाथ से प्रणाम नहीं।
सनातन की पहचान दोनों हाथ है। पूरा शरीर दिया है तो पूरा प्रणाम होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा नमन होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा भजन होना चाहिए। इसलिए दोनों हाथ, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, आप लोग तो कैसे बोलते हमें नहीं मालूम, पर हमारे ये दोनों हाथ नीचे जाकर शिवलिंग की आकृति में आकर, ये दोनों हाथ नीचे जाते हैं, शिवलिंग की आकृति में आ जाते हैं, और शिवलिंग की आकृति में आने के बाद फिर हम भगवान शंकर का गुणगान करते हैं कि शिव इन सब का कल्याण करने वाले, ओ गढ़दानी तू सदा कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, कृपा करना, करुणा करना। श्री शिवा नमस्तु। आप भी जब प्रणाम करें, आप भी जब गुणगान करें, आप भी जब मंत्र जाप करें, दोनों हाथ जोड़कर शंकर के पास जाएं, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, भगवान शिव की स्तुति करें, भगवान शंकर का स्मरण करें, दोनों हाथ। कितना सुंदर कहा है। कई माताएं जब जब जल चढ़ाती हैं तो एक हाथ से तो जल चढ़ाती रहती है, दूसरे हाथ से भगवान को घसती रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले जल चढ़ा लो, फिर थोड़ा सा घस लो दोनों हाथों से, फिर वापस जल चढ़ा लो। दोनों हाथों का प्रयोग करिए, दोनों हाथों का प्रयोग करिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कह दिया कि इनको जो पति मिलेगा वो भस्मधारी, जटाजूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। कोई बात पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद पार्वती जी को थोड़े थोड़े दिन में इतना क्रोध जागृत हो जाता, इतना क्रोध आ जाता कि पार्वती जी कोई सामग्री अगर रखी रहती तो वो सामग्री को फेंक देती। क्रोध जागृत, बड़ा चिंता का विषय है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बेटा, छोटी सी बेटी अगर गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है, आप समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो, उसके बाद भी अगर बच्चा क्रोध में कमी नहीं कर रहा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति में कमी नहीं कर रहा, समझ लेना ये तुम्हारा आज का क्रोध नहीं है, इसके पूर्व जन्म में, इसका कोई पूर्व का जो जन्म होगा, उस जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण इस बेटा बेटी में, इस बच्चे में, इस व्यक्ति में क्रोध समाहित हो गया, क्रोध समाहित हो। धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? धतूरा, धतूरे में पीछे जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है, हल्की सी मुड़ी होगी डंडी, हल्की सी मुड़ी हुई डंडी। जो प्रसंग आप और हम श्रवण कर रहे हैं वही प्रसंग यहाँ चल रहा है। ये धतूरा जैसे देखिए, अब ये धतूरा, धतूरे की जो डंडी है, ये डंडी एकदम सीधी नहीं रहती है। डंडी हमेशा, कोई भी धतूरा होगा, धतूरे की डंडी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, थोड़ी सी मुड़ी रहती है। प्रत्येक धतूरे की डंडी मुड़ी रहती है। अब
आप अपने बच्चों को समझा रहे हो, इसका क्रोध कम नहीं हो रहा। मैंने समझा दिया, ज्ञान दे दिया, पिताजी ने समझाया, दादा समझाए, दादी समझाई। अपने घर के संस्कार अच्छे हैं, अपने घर में कोई गुस्सा करने वाला नहीं है, अपने घर में सब प्रेम करने वाले हैं, सब आदर करने वाले हैं, सब सत्कार करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे क्रोध में डूबे हुए हैं तो ये इनके इस जन्म का नहीं है, ये उस जन्म का। जैसे माता पार्वती जी छोटी सी अवस्था धारण करती है, 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी आती हैं। हर थोड़े दिन में माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है, इतना तेज क्रोध आता है। माता पार्वती जो सामान हाथ में आया वो फिर इतना क्रोध। माँ का माना जगत जननी हो, माँ तो दुर्गा हो, भवानी हो, अष्ट पूजा धात्री हो, पर माँ जब एक बड़ी हो जाओ तब क्रोध करो तो चल जा, पर छोटी सी अवस्था में क्रोध आता। एक चिंता का विषय पड़ गया। हिमालय राज की रातों की नींद उड़ गई, मां मैनावती की रातों की नींद उड़ गई। हमारी बेटी पार्वती को हुआ क्या है, थोड़े दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन में क्रोध कर जाती है। इतना क्रोध करती है कि वस्तु फेंक देती। इतना क्रोध मां पार्वती का। बड़ा चिंता का विषय पड़ गया, बड़ा। आज हिमालय राज का मन बड़ा दुखी था। हिमालय राज जी मन दुखी था तो हिमालय राज आज अपने नगर से बाहर निकल गए। बाहर निकले, थोड़ा सा मन को थोड़ा सा संभालने के लिए बाहर, मन को संभाल। बड़े दुखी थे हिमालय राज, आज बड़े दुखी, चल दिए, मन दुखी था। कई बार बच्चों का चिड़चिड़पन देखकर, कई बार बच्चों की हालत देखकर, बच्चों का क्रोध देखकर माँ की तो आदत हो जाती है। माँ तो रोज घर में रहती है, 24 घंटे रहती है, तो माता को तो मालूम है कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्यों चिड़चिड़ कर रहा है, माँ को मालूम है। पर पिता ऑफिस जाने वाला, पिता नौकरी करने वाला, पिता दुकान पर रहने वाला, संडे के दिन घर पर रहा, मंडे के दिन घर पर रहा, छुट्टी वाले दिन घर पर रहा, जिस दिन वो घर पर रहता है और बच्चों की ऐसी हालत देखता है, चिड़चिड़पन देखता है, गुस्सा देखता है, क्रोध देखता है, तो पिता को क्रोध आ जाता है। पिता का मन दुखता है, पिता का हृदय दुखता है, पिता का दिल रोता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी अच्छी है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरे भाई बंधु अच्छे हैं, फिर ये बच्चों में ये गुण कहां से आ रहा है? स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, फिर बच्चों में ये चिड़चिड़पन कहां से आ रहा है? ये गुस्सा कहां से, ये कहां से आया? आज हिमालय राज के नैनों में जल भर गया। मेरी बेटी पार्वती और मेरी बेटी पार्वती जी की ये दशा, मेरी बेटी पार्वती की ये दशा। नैनों में जल भर गया, हिमालय राज बाहर निकल गया। आज भवन से बाहर निकले भगवान शंकर के परम भक्त, भगवान शिव के प्रिय भक्त श्री तुमरुका जी का दर्शन हुआ। ये बड़ी सुंदर कथा है। जरा सावन के महीने की ये बड़ी प्रिय कथा है, आप इसका स्मरण जरूर करिएगा। बहुत बहुत साधुता इस कथा को जनमानस तक इसका स्मरण जरूर होना चाहिए। हिमालय राज सामने से तुमरुका जी आ रहे हैं, घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा रखी है, एक हाथ में करताल है। नारद जी का जैसा स्वरूप होता है वैसे ही तुमरुका जी का स्वरूप है। घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी भगवान का नाम लेते लेते चले आ। हिमालय राज ने जो तुमरुका जी को देखा, तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने उसी पल, उसी घड़ी प्रणाम किया। तुमरुका
जी ने हिमालय राज के चेहरे की दशा देखी और दशा देखकर पूछा, हिमालय राज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। बहुत सुंदर बात कही है हिमालय राज ने। दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है आपको झुका दे। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको तोड़ दे। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको झुका दे, आपको तोड़ दे। व्यक्ति झुकता है और टूटता है तो अपने घर से टूटता है, नहीं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं। कोई कितनी भी गाली दे कोई नहीं झुक सकता, कोई कितने भी तानी दे कोई नहीं झुक सकता। सबसे ज्यादा व्यक्ति टूटता है तो अपने घर से टूटता है, सबसे ज्यादा झुकता है तो अपने घर से झुकता है। दिन भर घर के लोग बैठकर अगर टॉर्चर करेंगे, दिन भर घर के लोग बोले जाएंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो घर में रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटता है। बच्चे ऐसा, बच्चे वैसा, पत्नी ऐसी, परिवार ऐसा, कहीं पत्नी टॉर्चर कर रही, कहीं बच्चे टॉर्चर कर रहे, कहीं भाई टॉर्चर कर रहा, कहीं बहन टॉर्चर करे, कहीं माता पिता टॉर्चर करे, कहीं बंधु भाई टॉर्चर करे, कहीं रिश्तेदार टॉर्चर करे, तब व्यक्ति टूटता है। दूसरे में दम नहीं कि तुमको तोड़ दे, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें झुका दे। घर के लोग जब बार बार करते हैं तो फिर झुकना पड़ता है।